अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जमात खश्तुम सबक का नाम है ज़ू अरबतुल इज़्ला बनाना और उसकी किस्में। यह सबक हमारा जारी था और आज का हमारा नुकात है मुस्ततिल, मुरब्बा और मुय्यन की खुसूसियत और मश्क नंबर 8.2। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है और वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 अगर आपको देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट है मुस्ततिल, मुरब्बा, मुय्यन और मश्क नंबर 8.2 की एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है मुस्ततिल। तो सबसे पहले मुस्ततिल की तारीफ़ क्या होती है। तो मुस्ततिल की तारीफ़ इस तरह से है कि जिस ज़ू अरबतुल इज़्ला के चारों ज़ाविये कायमा हो। ओके, और चारों ज़ाविये कायमा हो और मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं, उस शक्लों को हम क्या कहते हैं, मुस्ततिल कहते हैं। ओके, आपके सामने एक शक्ल दिखाई दे रही है। क्या कहा गया पहले कि इसके चारों के चारों ज़ाविये कायमा होना चाहिए, यानी हर ज़ाविया इसका क्या है, कायमा है। जहाँ पर आपको इस तरह की निशानी, इस तरह का सिंबल नज़र आए तो समझ जाइए कि वो ज़ाविया 90 दर्जे को ज़ाहिर करता है। आइए अब हम इसकी खुसूसियात देखते हैं। तो मुस्ततिल की खुसूसियात क्या है। तो देखिए, जब भी आप खुसूसियात लिखें तो इस तरह से आपको लिखना ज़रूरी है। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल असल में रहता है खोखला, कैसा, खाली रहता है, इस तरह से लिखा जाता है। यानी ये जो है सिंबल, ये हमारा ज़ू अरबतुल इज़्ला का सिंबल है। जहाँ पर भी आपको 4 नाम दिए गए और इस तरह का सिंबल अगर बताया गया तो समझ जाइए वो ज़ू अरबतुल इज़्ला की किस्में है। तो चलिए, इसकी सबसे पहली खुसूसियत है कि मुस्ततिल का हर ज़ाविया कायमा होता है। वो हमें तारीफ़ में भी दिखाई दिया। कायमा मीन्स 90 दर्जे का ज़ाविया होना चाहिए। तो यानी हर ज़ाविया 90 दर्जे का है। यह है हमारी पहली खुसूसियत। अब इसके बाद हम दूसरी खुसूसियत की तरफ आते हैं कि मुस्ततिल के मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल यानी सामने वाले। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, AD का मुकाबिल का ज़िला क्या है, BC है। ओके, और इसी तरह से AB के मुकाबिल का ज़िला हमें क्या दिखाई दे रहा है, DC दिखाई दे रहा है। ओके, ये थी हमारी खुसूसियत नंबर 2। अब खुसूसियत नंबर 3 कि मुस्ततिल के वत्र मुतमासिल होते हैं। ओके, तो मुस्ततिल के वत्र क्या है, पहला वत्र है AC और दूसरा है BD। क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल किसका है, मुतमासिल का है। किसका है, मुतमासिल का है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथी खुसूसियत की तरफ। तो चौथी खुसूसियत इस तरह से है कि मुस्ततिल के वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। क्या करते हैं, तनसीब करना, यानी एक दूसरे को कता करना। तो कौन से नुक्ते पर कता कर रहा है, ओ पर। ओके, तो मुस्ततिल की 4 खुसूसियत हमने यहाँ पर देखी। आइए अब हम मश्क नंबर 8.2 में मुस्ततिल पर पूछे गए सवालात का हल करते हैं। तो 8.2 में हमारे पास 2 सवाल है जो मुस्ततिल में पूछे गए, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4। तो अभी हम इस PPT में सवाल नंबर 4 देखते हैं हमारा कौन सा है। तो सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा हल करदा मिसाल है, यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। और सवाल नंबर 1 जो है हमारा ये शक्ल बनाना है। ओके, तो देखिए हमारा सवाल दिया है कि एक मुस्ततिल का वत्र 26 सम और एक ज़िले की लंबाई 24 सम हो तो उसका दूसरा ज़िला मालूम कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें किस किस का जिक्र दिया गया है, वत्रों का जिक्र दिया गया है और लंबाई का। तो हल में सबसे पहले शक्ल आपको बनानी है मुस्ततिल की। ओके, और इसे लिखना किस तरह से है, इस तरह से, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब हमें उसके वत्र की लंबाई और दूसरे ज़िले की लंबाई की मदद से हमें उसका ज़िला मालूम करना है। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक वत्र खींचते हैं। यहाँ पर उसकी खुसूसियत कि मुस्ततिल का हर ज़ाविया क्या होता है, कायमा होता है। यह हमने देखा, कायमा मीन्स 90 दर्जे। ओके, अब यहाँ पर हमने एक वत्र खींचे। एक वत्र खींचने से हमें 2 मुस्ततिल वजूद में आए। पहला मुस्ततिल है ABC और दूसरा मुस्ततिल है ADC। ओके, तो यहाँ पर हम मुसल्लस
ABC, सॉरी मैंने मुस्ततिल कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मुसल्लस वजूद में आए। मुसल्लस का नाम है ABC और दूसरे मुसल्लस का नाम है ADC। ओके, तो यहाँ पर हम मुसल्लस ABC एक कायमा मुसल्लस है। कायमा मुसल्लस है क्यों? हमने इसकी खुसूसियात की बुना पर कहा थी। देखिए ज़ाविया B हमारा 90 दर्जे का है। ओके, और याद रखिए 90 दर्जे के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो हमेशा क्या होता है? वत्र होता है। क्या होता है? वत्र होता है। तो जहाँ पर कायमा ज़ाविया का जिक्र आ जाए उस मुसल्लस के अंदर, तो वहाँ पर हम मुसल्लस का जो भी ज़िला हमें मालूम करना है उसके लिए हम फिसागोरस ये फ़िलोसोफर का ज़ाब्ता लगाते हैं। तो क्या है हमारे फिसागोरस के मसला क्या है हमारे पास कि वत्र की कुव्वत 2 बराबर होती है उसके बाकी दो अज़ला के कुव्वतों के मुरब्बों के बराबर। तो हमारे पास इस तरह से है कि वत्र कुव्वत 2 बराबर कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफा कुव्वत 2। तो चलिए अब हम यहाँ पर शक्ल के जो हमारा मुसल्लस ABC है उसके मुताबिक नाम लेते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि 90 दर्जे के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो हमारा वत्र होता है। तो वत्र सबसे पहले क्या है? AC। ओके, कायदा मीन्स उसका जो बेस है, तो बेस मीन्स ये क्या है हमारा? BC, ये हो गया कायदा। इर्तिफा 90 दर्जे वाला जो एक सीधा सीधा जो हमें दिखाई दे रहा है वो है इर्तिफा। आइए अब इनकी कीमत रखते हैं। तो हमें कीमत दिया हुआ है, क्या दी हुई है? वत्र कितना दिया हुआ है? 26 इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक ज़िले की लंबाई आप अगर चाहो तो BC की जगह रखिए या फिर AB की जगह रखिए। तो हम BC की जगह पर रखते हैं, कितनी है? 24 है। तो हमें दूसरा ज़िला, तो हमारा दूसरा ज़िला क्या है? AB है। ओके, हम इसे एज इट इज़ रखते हैं। 26 का मुरब्बा आपको पता है 676 और 24 का मुरब्बा होता है 576। हमें AB की कीमत हासिल करना है, इसलिए इसे वैसा ही रखेंगे। अब आप देखिए AB के साथ 576 जमा का अमल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? 576 को बराबर की इधर की सिमत में भेजेंगे। अगर कोई अदद इधर जमा करता है तो उधर की सिमत में जाकर वो तफरीक करेगा। इसलिए AB कुव्वत 2 बराबर 676 तफरीक 576। और आपको पता है 676 में से अगर 576 हम तफरीक करते हैं तो हमें कितना हासिल होता है? 100। कितना हासिल होता है? 100 हासिल होता है। और 100 ये हमारा मुरब्बा अदद है। तो इसलिए जज़रुल मुरब्बा करने पर 100 किसका मुरब्बा अदद है? 10 का। किसका है? 10 का। तो प्यारे बच्चों हमारा दूसरा ज़िला हमें कितना हासिल हो गया? 10। ओके, अब हम चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। तो प्यारे बच्चों 8.2 का सवाल नंबर 1 के मुस्ततिल किस तरह से बनाएं। आइए हम मुस्ततिल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ AB, यानी ज़िला AB बराबर 6 सम का है और BC दिया हुआ है 4.5 सम का। यानी दो अज़ला की मदद से हमें मुस्ततिल बनाना है। तो सबसे पहले हमें उसकी खुसूसियात याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चलिए लेंथ ऑफ AB हम बनाते हैं। ओके, तो कितना दिया हुआ है? 6 सम का। तो 0 से हमने स्टार्ट किए और 6 सम तक हम पहुँचे। ओके, यहाँ से हम स्केल हटाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम है हमारा? AB। ओके, ये रहा हमारा A, ये रहा B। ओके, कितना सम है? 6.0। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? BC बनाना है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास खुसूसियात एक ये भी हमने देखी हुई मुस्ततिल के इसका हर ज़ाविया क्या होता है? कायमा होता है। तो चलिए हम चांदी की मदद से कायमा ज़ाविया बनाते हैं। तो हमें दोनों जो पॉइंट दिए हुए A और B, इस पर हमें क्या बनाना है? ज़ाविया बनाना है। तो चांदा किस तरह से रखना है? ये वाला पॉइंट याद रखिए, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपका मिलना चाहिए। ओके, देखिए मैंने किस तरह से रखा, इस तरह से। और 90 दर्जे का हमें क्या लेना है? ज़िला लेना है। ये पॉइंट लेना है हमें 90 का। देखिए हमने यहाँ पर लिया 90। ओके, सेम टू सेम ये अमल हम B पर भी यही दोहराएंगे कि यहाँ पर भी हम 90 दर्जे का एक पॉइंट लेंगे। ओके, प्यारे बच्चों हमने क्या किया कि 90 दर्जे का ज़ाविया हमने दोनों सिमतों में चांदी की मदद से ली। आइए अब हम स्केल की मदद से
एक अंदाज़न लकीर बनाते हैं, ओके, जिसका कोई मेजरमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक अंदाज़न लकीर बनाए 90 दर्जे की, जो दोनों पॉइंट को आपस में मिलाती है। यहाँ पर हम कोई दूसरी कलर का इस्तेमाल करते हैं, हमने ब्लू कलर का इस्तेमाल। देखिए मैंने क्या कहा, अननोन, इसकी कोई पैमाइश नहीं है, इसकी कोई लंबाई हमें ज़िले की दी हुई नहीं है, ये हम अपनी मर्ज़ी से बड़ा बना रहे हैं। चलिए वही हम इधर भी करते हैं। ओके, यहाँ पर इसकी मदद से हम इसे रखते हैं और वही ब्लू कलर का हम इस्तेमाल करके इसे भी वहाँ तक खींचते हैं जहाँ तक हमने पहला वाला ज़िला खींचा। प्यारे बच्चों, यह हमारा स्केल का काम मुकम्मल हो गया। अब हम इसे यहाँ से हटाते हैं और चांदा अब हमारा प्रकार का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं किस तरह से मुस्ततिल बना रहा हूँ, उस तरह से देखिए। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट स्केल से भी बना सकते हैं, लेकिन स्केल से बनाएंगे आप तो वहाँ पर 90 दर्जे का होना ज़रूरी है, उसके लिए हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सर्फ होगा। इसलिए मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो तरीके से आप बनाइए। तो अब हमें प्रकार में कितना फासला लेना है, 4.5 सेंटीमीटर। चलिए नोकदार हिस्सा हमने कहाँ पर रखा, सिफर पर, और हम पेंसिल वाले हिस्से को कहाँ ले जा रहे हैं, 4.5 तक। तो 4.5 कहाँ पर है, ये 4 और 5 के दरम्यान में ये 5 वाली लकीर तक हमें ले जाना है। ये है हमारा 4.5 तक। ओके, अब इसके बाद हम प्रकार को यहाँ लेते हैं, हमारी स्केल सरका देते हैं, क्योंकि जिसका काम हो चुका है उसे एक साइड पर हम कर देंगे। ओके, अब प्रकार को हमें जो हमारा जाविया बना हुआ है ए नोकदार हिस्सा उस पर रखना है और प्रकार को ऊपर की सिमतों में रोटेट करना है, यानी ब्लू वाली लाइन की तरफ। ओके, और यहाँ पर आपको एक कॉस बनाना है इस तरह से। यही अमल हमें यहाँ पर भी बी पर भी दोहराना है, और जिस तरह से हमने पहले कॉस बनाए वैसा कॉस भी आप यहाँ पर बनाइए। ओके, इसके बाद आप प्रकार हटा दीजिए। फासला आपको पता है कितना है हमारा फासला, वो 4.5। अब इसके बाद हम स्केल की मदद से इन दोनों नुकात को मिलाते हैं। ओके, स्केल की मदद से हमें क्या करना है, उन दोनों नुकात को मिलाना है। तो देखिए हम इन दोनों नुकात को आपस में मिला रहे हैं। थोड़ा भी आप अगर गड़बड़ी करते हैं तो आपकी शक्ल क्या होंगी, गलत हो जाएंगी, इसलिए मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारा मुस्ततिल ABCD। तो चलिए नाम दे देते हैं। अब हमें क्या देना है, BC, ये है हमारा BC, सॉरी C देना है हमें। BC कितना बोला गया, 4.5 सम, और ये हो गया हमारा D। ओके, तो यहाँ पर हमने मुस्ततिल किस तरह से बनाते हैं वो हमने देखा। ओके, अभी हमने देखा कि मुस्ततिल के इज़ला दिए जाए तो शक्ल किस तरह से बनाते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है मुरब्बा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मुरब्बे की तारीफ़। तो मुरब्बे की तारीफ़ इस तरह से है कि मुरब्बा के तमाम जाविये और ज़िले क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। याद रखिए, इसके तमाम के तमाम इज़ला और जाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। यह है हमारे मुरब्बे की शक्ल, यानी हर जाविया उसका कायमा होता है और तमाम के तमाम उसके इज़ला जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। चलिए इसकी खुसूसियत की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे भी हम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने मुस्ततिल को लिखा हुआ है। यह हमारा सिंबल जो अरबतुल इज़ला का है। जो शक्ल होती है उसका नाम लिखना ज़रूरी है। अब खुसूसियत नंबर 1, पहली खुसूसियत मुरब्बा का हर जाविया कायमा होता है। यह हमने तारीफ़ में देखा, यानी 90 दर्जे का होता है। ओके, नंबर 2 कि मुरब्बे के हर इज़ला मुतमासिल होते, वो भी हमने तारीफ़ में देखे।
ओके, तो तमाम के तमाम इजला क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, यानी पी क्यू बराबर है क्यू आर के, क्यू आर बराबर है आर एस के, और आर एस बराबर है पी एस के। ओके, अब इसके बाद हम खुसूसियात नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि मुरब्बे के वतर मुतमासिल होते हैं। मुरब्बे के वतर क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो हमारे पास पी आर मुतमासिल है एस क्यू के, तो चलिए पी आर ये मुतमासिल है किसके, एस क्यू के। ओके, अब खुसूसियत नंबर 4 की तरफ हम आते हैं कि मुरब्बे के वतर एक दूसरे के उम्मूदी नासिब होते हैं। उम्मूदी नासिब मीन्स वहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया बनता है। ओके, कितने दर्जे का, 90 दर्जे का। तो देखिए कौन किसका उम्मूदी नासिब है, तो पी आर पर उम्मूद है एस क्यू। ओके, या फिर ऐसा पढ़िए कि एस क्यू पर उम्मूद है पी आर, और इसी तरह से कि एस क्यू पर उम्मूद है पी आर, यानी ये एक दूसरे के ऊपर उम्मूद है। यानी यहाँ पर जो बनने वाला जाविया है चारों सिमत से कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का, याद रखिए। ओके, और इसकी आखिरी खुसूसियत है कि मुरब्बे के वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तनसीब करना मीन्स कता करना। ओके, तो कहाँ पर कता करते हैं, ऊपर। तो 5 खुसूसियत हमने देखी। चलिए अब हम मश्क नंबर 8.2 में इन पर सवालत हल करते हैं। तो मश्क नंबर 8.2 में सवाल जो पूछा गया है दूसरा और छठा। तो प्यारे बच्चों, दूसरा और छठा सवाल हमें इसमें सॉल्व करना है। तो हम सवाल नंबर 6 जो हमें हल करना है कि दिया हुआ है हमें कि 8 सम ज़िले के मुरब्बे का वतर मालूम कीजिए। ओके, तो सवाल नंबर 2 जो है हमारा, आप समझ गएंगे, ये हमें बनाना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे जवाब की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो शक्ल दी हुई है पी क्यू आर एस, ये एक क्या है, मुरब्बा है। सबसे पहले हमें ये लिखना है। फिर उसके बाद आप चाहिए तो उसकी खुसूसियात लिखिए कि मुरब्बे का हर जाविया क्या होता है, कायमा होता है। तो देखिए यहाँ पर उसका हर जाविया क्या है, कायमा, यानी 90 दर्जे का है। हमें क्या मालूम करना है, वत्र मालूम करना है। तो चलिए हम वत्र खींचते हैं। हमने वत्र खींचा पी आर। तो देखिए जिस तरह से मुस्ततिल में हमने वत्र खींचा था वहाँ पर हमें 2 मुसल्लस हासिल हुए थे, यहाँ पर भी हमें 2 मुसल्लस हासिल हुए। तो पहला मुसल्लस हमें मिला पी क्यू आर और दूसरा मिला पी एस आर। तो यहाँ पर हम पी क्यू आर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहिए तो पी एस आर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पर ए बी सी इस्तेमाल कर लिया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस शक्ल पी क्यू आर की दी हुई है। तो सवाल भी हमारा जो जवाब है वो ए बी सी में ही आएगा। तो चलिए देखिए फिसागोरस के मसले की रूह से। तो क्या है हमारा फिसागोरस का मसला, वत्र कुव्वत 2, कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफाक कुव्वत 2। आइए, वत्र क्या है हमारा, मैंने आपसे कहा था 90 के मुकाबिल का ज़िला, पी आर कुव्वत 2। ओके, कायदा क्या है हमारे पास, उसका बेस ये वाला क्यू आर है हमारे पास कायदा, और इर्तिफा ये जो हमें दिखाई दे रहा है जो सीधा सीधा 90 दर्जे का रहता है वो है हमारा इर्तिफा। ओके, अब इसके बाद हम इसकी कीमत रखते हैं। दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, सिर्फ ज़िला दिया हुआ है 8, और हमारे पास मुरब्बे की क्या खुसूसियत है, इसकी तमाम इजला क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो जो इसके इजला हैं हमें मालूम क्या करना है, वत्र मालूम करना है। इसलिए वत्र जैसा है वैसा ही रहेगा, और क्यू आर की जगह पर हम 8 इस्तेमाल करेंगे और पी क्यू की जगह पर भी हम 8 ही इस्तेमाल करेंगे। किस खुसूसियात की बिना पर, इसके तमाम इजला मुतमासिल होते हैं। ओके, तो चलिए अब इनका मुरब्बा लेते हैं। 8 का मुरब्बा 64, ये वाले 8 का मुरब्बा भी 64, इन दोनों की जमा करते हैं। 64 दूनी होता है 128। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जज्र मुरब्बा करने पर हमें अच्छी तरह से पता है कि 128 मुरब्बा अदद नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, तो जो मुरब्बा अदद नहीं होता है उसे हम जज़र में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, जज़र में। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, मैंने जिसको बंद किया हूँ, ये हमारा सिंबल होता है जज़र का। किसका होता है, जज़र का होता है। ओके, तो अब हमारे पास 128 किसी का मुरब्बा अदद नहीं होता है, लेकिन हम 128 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिसके अंदर हमें एक मुरब्बा अदद मिले। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर ही हमें दिया हुआ है 64, मैंने पहाड़ा लिया था 64 दूनी 128, तो यानी 64 हमारा मुरब्बा अदद है। हमारे लिए यह जोड़ी परफेक्ट है। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा 64 दूनी 128, तो 64 हमारा मुरब्बा अदद है। जो मुरब्बा अदद है उसे जज़र के बाहर हम बाहर निकालेंगे। तो 64 किसका मुरब्बा अदद है, 8 का, और जो मुरब्बा अदद नहीं है वो जज़र के अंदर रहेगा। तो जज़र के अंदर कौन सा नंबर रहेगा, 2। तो देखिए 8 बाहर निकल गया और जज़र के अंदर हमारा क्या बचा, 2। ओके, तो हमें मुरब्बे के वत्र की कीमत हासिल हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ।
अब हमारा 8.2 का सवाल नंबर 2, तो हमने सवाल नंबर 1 किस तरह से बनाते हैं वो हमने देखा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने मुस्ततिल बनाया वो तमाम के तमाम तरीका, जितना भी तरीका हमने मुस्ततिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया वही तरीका हम मुरब्बा बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास मुरब्बे में सिर्फ एक ही ज़िला दिया गया है 5.2 सम। तो हमें इसकी खुसूसियात अच्छी तरह से पता है कि उसके तमाम के तमाम इजला कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो चलिए, 5.2 सम का हमें क्या लेना है, फासला लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5.2 सम। प्यारे बच्चों, फासला किस तरह से लेना है, हम पहले आए 5 पर, ये 5 रहा और 5 के बाद 2 छोटी लकीरें हमें लेना है। ये है हमारी 5 के बाद 2 छोटी लकीरें। अब यहाँ से हम स्केल हटा देते हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि मुरब्बे की भी खुसूसियत है कि उसका हर जाविया क्या होता है, कायमा होता है। तो उससे पहले हम इसे नाम दे देते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप नाम दीजिए। इसे आप चाहिए तो W, क्योंकि ऊपर जो दिया हुआ है वही नाम हमें देना है, W और X। कितना सम का है, 5.2 सम, 5.2 सम। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, चांदे को W पर रखते हैं और 90 दर्जे का एक जाविया बनाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है और वैसा ही पॉइंट हमें चांदी की मदद से किस पर लेना है, X पर लेना है। ओके, अब चांदे का काम मुकम्मल हो गया। स्केल की मदद से हमें यहाँ पर 2 ख़त खींचना है, जिसकी लंबाई हम कितनी भी ले सकते हैं। ओके, देखिए बराबर दोनों पॉइंट को आपस में मिलाइए, जल्दबाजी में काम मत कीजिए। जहाँ से हमने पेंसिल लिए और एक अननोन ख़त हमने खींचा जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है। यही अमल हम इधर भी दोहराएंगे। जो जो मराहिल मैं बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमाम के तमाम हमारे क्या है, मराहिल है। यानी हमने कौन कौन से हम अमल कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार में कितना फासला लेना है, 5.2 सम का। ओके, तो 5.2 सम का फासला हम प्रकार में लेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, मुरब्बा बनाना है। और मुरब्बे की खुसूसियात है हमारे पास कि उसका हर ज़िला यकसा पैमाइश का होता है, यानी हर ज़िला उसका क्या होता है, मुतमासिल होता है। तो कितना लेना है, 5.2। तो चलिए, ये यहाँ पर हमने रखा और दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ का है, ये है 5.2। ओके, तो प्यारे बच्चों, 5.2 का फासला हमने प्रकार में ले लिए। उसके बाद हम नोकदार हिस्सा पहला W पर रखते हैं और प्रकार को रोटेट करते हैं बनाए हुए ख़त की तरफ। ओके, इस तरह से, सॉरी मैं यहाँ से रोटेट हम यहाँ से करते हैं और यहाँ पर एक कॉस हम बनाते हैं। वही अमल फिर हम X के ऊपर भी दोहराएंगे। ओके, यहाँ पर अब हम हमारे वर्का का काम मुकम्मल हो गया। यहाँ से हम इसे हटाते हैं और स्केल की मदद से इन दोनों नुकात को हम आपस में मिला देते हैं। अब हम इसे नाम देते हैं। 2 नाम हम दे चुके हैं, अब इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम देते हैं Z। ओके, और इसे देते हैं हम Y। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा WXYZ। ओके, यहाँ पर आपको बताना है कि इसके चारों के चारों इजला कैसे होते हैं, उसका हर जाविया क्या होता है, कायमा होता है।
आप अगर चाहो तो सिंबल से भी आप बता सकते हैं। ओके।